सो हेलो एवरीवन, लगभग 15 दिन के बाद आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कि बहुत दिन लग गए इसको डाइजेस्ट करने में क्या हुआ रिजल्ट के साथ। ठीक है, नीट का रिजल्ट आया 2024 का। उसके बाद बहुत सारी चीजें अनक्लियर थी, बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत चीजें की, सबको पता है ये चीज। एंड बहुत एक बच्चों को गैप दिया कि यार थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब जो है 8 जुलाई को आपकी हियरिंग होने वाली है, उसके अपन देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे बहुत कम स्कोर पे 200, 300, 400, 450 नंबर पे है, वो बच्चे 25 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट, जिनको था ही कि ड्रॉप तो करना ही है। ठीक है, वो लोग एकदम फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, अब क्या नीट 2025 का एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम होने वाला है जो एनटीए कंडक्ट कराएगा? ये बहुत अटकलें है कि ये भैया जो गड़बड़े इस बार हुई है, जो आपको दिख रहा है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई चली गई है, 720 मार्क्स पे आपके 67 बच्चे, तो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि भैया अब नेक्स्ट ईयर एनटीए पेपर को हार्ड करेगा। इस एस्पेक्ट को देखते हैं। ठीक है, कई बच्चे मुझसे कह रहे हैं भैया फिजिक्स में हम लोग एससी वर्मा कर रहे हैं, हम डीसी पांडे कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री में तो ये बुक कर रहे हैं, जीआरबी कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। एंड लिटरली बता रहा हूं कि अगर आपने इस टाइम पे सही एडवाइस नहीं ली तो अपना साथ बर्बाद कर दोगे। ठीक है, मैंने भी ड्रॉप लिया है, मुझे पता है ड्रॉप ईयर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं नीट 2025 की बात करूं तो इफेक्ट ऑफ 2024 रिजल्ट थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। ठीक है, जो इस बार इतना एनटीए पे वो हमने किया है सबने मिलकर, तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा, लेकिन वो इफेक्ट कैसे होगा बताऊंगा। क्लियर? एंड डरने की बात नहीं है, पेपर जो भी आएगा सबके लिए सेम आएगा। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2016 में पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, 17 में पेपर एकदम ही आसान कर दिया। ठीक है, 17 में कट ऑफ जो थी वो ऐसे बढ़ गई ऊपर, और 18 में पेपर फिर डिफिकल्ट कर दिया। 18 पेपर फिर डिफिकल्ट कर दिया था एज कंपेयर टू 17 का पेपर, और फिर कट ऑफ हल्की सी नीचे आ गई थी। क्लियर? तो अगर आप वो देखोगे ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं पेपर हल्का डिफिकल्ट होता भी है तो आपका कट ऑफ नीचे आएगी, और ये अच्छी चीज है। अब अभी समझ नहीं रहे हो। ठीक है, अभी आप समझ नहीं रहे हो। जब टारगेट देखो, माइंडसेट क्या अपना कि हमें 675 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, जब 675 मार्क्स स्कोर करना ट्राई करते हो और मान लो पेपर टफ आ गया, आपके 620 आ गए मान लो, और लेकिन पेपर 2018 जैसा आ गया, तो उस टाइम पे तो 620 पे तुम्हारी 2000 रैंक बन जाएगी, 4000 रैंक बन जाएगी। समझ रहे हो? तो जो रैंक तुम्हारी इजी पेपर में 675 पे आती, वो तुम्हारी 620 पे यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? तो टारगेट हमें हाई करना है और डरना नहीं है। अब देखते हैं इफेक्ट क्या क्या आएगा, जो मुझे लगता है, और मेरा एडवाइस मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजी में बहुत बच्चे कह रहे हैं भैया पेपर जो हुआ रीनीट का वो देखो कैसा आया, बैंड ही बजा दी, यही कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हल्का पेपर लेंथी था, इतना बड़ा कुछ चेंज नहीं आया। तो जो बच्चे कह रहे हैं भैया हम तो अब पेपर डिफिकल्ट आएगा, मॉड्यूल पड़ेगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, 100% एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा। एनसीईआरटी को जितना तुम कमांड कर सकते हो अभी से करो, फालतू 10 किताबें लगाने से मतलब नहीं है। ठीक है, ये मॉड्यूल कर लिया, वो मॉड्यूल को आग लगा दो, हर बार कहता हूं मैं। ठीक है, मैंने ड्रॉप ईयर में एक भी चैप्टर का मॉड्यूल नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट कुछ क्वेश्चन किए थे मैंने, देखो क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी कहीं पे मॉड्यूल मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, तो 100% एनसीईआरटी बेस्ड चलना है, और एनसीईआरटी को इतना अच्छे से कमांड करना है। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है ना कहीं ना कहीं तुम थोड़ा सा टफनेस देनी है, तो मोर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देंगे वो लोग, मोर एसोसिएशन देंगे, मैच द फॉलोइंग बढ़ा देंगे, डायग्राम बेस्ड सवाल बढ़ा देंगे। तो जो बच्चे ऐसे जो इस टाइम पे कहीं ना कहीं बस बेसिक्स पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे सही से, वो फंसेंगे। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, साथ ही साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं अपने टेस्ट में करवाऊंगा आपको। ठीक है, आपको मैं फ्री पीडीएफ भी दूंगा, आपको मैं डीपीपीस भी दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और टेस्ट सीरीज हमने पोस्टपोन की है, 8 जुलाई के बाद उसका शेड्यूल आएगा। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है। राइट, तो आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जल्दी आएगा, जो हमारी टेस्ट सीरीज ऑल टेस्ट चलेगी। ठीक है, चलो अब केमिस्ट्री में क्या करें। पहली चीज, सिलेबस हमारे यहाँ पे रिड्यूस है, तो बहुत फोकस करना है हमें ऑर्गेनिक पे। मैंने इसका भी कहा था, और जो जिन बच्चों का ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो गया था वो बच्चे अच्छा स्कोर करके आए हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इन ऑर्गेनिक में माइन्यूट डिटेल से फोकस करो। अगर तुम्हें बचना है ना टफ पेपर से, टफनेस कुछ नहीं होता, टफनेस इज अनएक्सप्लोर्ड पार्ट। समझना है कि जो पार्ट कभी पूछा नहीं गया, अगर वो पूछे पेपर टफ है मतलब। ठीक है, अब माइन्यूट डिटेल्स क्या होती है, किसी कंपाउंड के यूजेस, किसी कंपाउंड के साइड इफेक्ट्स, सब चीजें तुम्हें पढ़नी है। और अगर तुम्हें कॉम्पिटिशन से आगे रहना है, तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग पूरे केमिस्ट्री करो, मेरा यही मानना है। अब पहला पार्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की मल्टीपल टाइम्स, लाइक बायोलॉजी, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भैया,
सेकेंड पार्ट इसकी रीडिंग करनी है ऑर्गेनिक, इसकी तुम्हें मल्टीपल रीडिंग्स करनी है लेकिन 2 से 3 बार, ठीक है। एंड फिजिकल की तुम्हें सिंगल रीडिंग करनी है, सिंगल। मैंने एक ही बार फिजिकल पढ़ा, एक ही बार पढ़ना है। ऑर्गेनिक 2 से 3 या 4 बार मैक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मल्टीपल टाइम 7-8 टाइम्स में पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं फिजिक्स। बहुत मैंने पूरा खाली रखा है, एक्सप्लेन करना है। फिजिक्स में देखो यार, सिंपल फंडा है, डोंट गो फॉर एनी अदर बुक्स। अदर बुक्स को अवॉइड करो क्योंकि टाइम नहीं है ड्रॉपर। अदर बुक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। मैंने आपकी जगह पे था या होता भी तो मैं क्या करता, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पकड़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रायोरिटी में तुम्हारा क्या रखना है, तुम्हें रखना है तुम्हारे क्लास टीचर के नोट्स। क्लास टीचर के नोट्स तुम्हारे प्रायोरिटी पे होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अभी नोट्स पढ़ूंगा, मैं एक वीडियो में दिखा दूंगा नोट्स। क्लास टीचर के नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा मटेरियल होने वाला है। सेकेंड चीज तुम करोगे वो तुम्हारे किसी भी एक इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस या उसकी प्लस उसकी थियरी, बस, ठीक है। किसी भी एक इंस्टीट्यूट के बोल रहा हूं मैं, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तुम्हें टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएंगे, मेरे टेस्ट दे दो, उसमें टेस्ट में तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ही, प्लस पीडीएफ पे दूंगा बहुत सारे, वो भी कर लेना, ठीक है। फिजिक्स में डोंट रन आफ्टर एनी अननेसेसरी थिंग्स कि ये बुक करूंगा टॉपर। कोई मेरे फिजिक्स में पूरे साल मॉक टेस्ट में 170 प्लस मार्क्स आए, ठीक है। नीट पे 165 आए। मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई, ठीक है। मां कसम खा रहा हूं कि कोई एक्स्ट्रा बुक मैंने नहीं लगाई है मॉड्यूल्स के अलावा। मैं एलएन में था, मैंने एलएन के मॉड्यूल लगाया। तुम जिस इंस्टीट्यूट में हो, पीडब्ल्यू से पढ़ते हो, अनअकैडमी से पढ़ते हो, आकाश से पढ़ते हो, एलएन से पढ़ते हो, रेजोनेंस से पढ़ते हो, और भी कोई इंस्टीट्यूट है उससे पढ़ते हो, तो उसके मॉड्यूल्स लगाओ, सफिशिएंट है, ठीक है। सुबह बताओ कि हाँ यार मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, नहीं, ठीक है। दैट्स इट। स्किप इट सिंपल फिजिक्स में और फोकस करो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या। मेहनत करते रहो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पेपर टफ नहीं होगा, लेंथी हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट इट विल नॉट बी आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। बाय।